इंडिया, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं दिल्ली के सदर बाजार में मौजूद हूं और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि लोग यहां पर बेपरवाह हो चुके हैं। भीड़ सबसे पहले दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, सुबह 11 बजने को है और यहां पर बुरा हाल है क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल चुके हैं, लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ रही है, पुलिस की मुस्तैदी भी बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। आप देखिए, तस्वीरें दिखाइए ईश्वर, ये देखिए मास्क नहीं है। अब पुलिस पीछे से इनको बोल रही है कि मास्क लगाइए। आगे हम चलते हैं, ईश्वर दिखाइए आप, क्योंकि देखिए यहाँ पर पुलिस वाले अब घूम रहे हैं और यहाँ से देखिए लोग अपना सामान उठा रहे हैं क्योंकि कैमरा देख करके ये जो बीच की लेयर है इसको अब हटाना शुरू कर दिया है। ये देखिए पुलिस का डंडा, और जब तक हमारी टीम यहाँ पर है इन लोगों को जाने के लिए यहाँ से कहा गया है। ये बेफिक्री है और अब लोग कैमरा, आपका मास्क नहीं है, ये देखिए ये आगे जा रहे हैं और सामान अपना उठाते हुए हम आगे आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जब से हमारी टीम सुबह से यहाँ पर पहुंची है तो पुलिस का पहरा यहाँ पर बढ़ चुका है। अब आगे हम, ईश्वर वो तस्वीरें आप दिखाइए जरा ऊपर कैमरे को ले जाते हुए। ये आप देखिए, आप समझिए कि हमने दूसरी लहर का मंजर देखा। दूसरी लहर में लोगों ने अपनों को खोया और दूसरी लहर कमजोर जरूर पड़ी है लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ये लोगों को समझना होगा, ये लोगों को जानना होगा। और एक्सपर्ट्स जो बार बार कह रहे हैं कि अगर हम नहीं सुधरे तो तीसरी लहर आनी निश्चित है। और दूसरी लहर में भी वजह भीड़ थी, तभी रफ्तार ज्यादा बढ़ी। हम आगे बढ़ते हैं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप देखिए, क्योंकि पुलिस भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ रही है। और जो यहाँ पर लेयर थी, आप समझिए ये सड़क जो है इतनी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पर भी एक लेयर थी जहाँ पर लोग सामान बेच रहे थे, लेकिन अभी लोगों को हटाया गया है। और जब तक हमारी टीम है, आप देखिए पुलिस वाले हमसे आगे आगे चलते हुए। आप बताइए मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? अब देखिए मास्क ढूंढते हुए, मास्क कहाँ है आपका? मास्क लगा क्यों नहीं रहे हैं? तो ये लोगों की लापरवाही है। लोगों को समझना होगा कि मास्क उनको लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि अगर वो महफूज रहेंगे तो देश में भी सुरक्षित रहेगा। और जो एक्सपर्ट्स बार बार चेता रहे हैं, मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? ये हाल है और 100 बहाने हैं इनके पास। और 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएंगे क्योंकि सिर्फ दिल्ली का यही हाल नहीं है, देश के बाकी इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी डराने वाली है। क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल देखा गया है। दिल्ली हो, मुंबई, इंदौर या फिर चेन्नई, शहर अलग अलग हैं लेकिन बाजारों की तस्वीरें एक जैसी हैं। दुकानों पर जमा लोगों की भीड़ में लोग आपस में नहीं बल्कि मास्क से दूरी बनाए दिखे। ज्यादातर लोगों के चेहरे से मास्क गायब दिखे। ऐसे में आशंका है कि इस तरह की भीड़ कोरोना की तीसरी लहर को भी दावत दे रही है। वहीं देश के कई राज्यों में एक बार फिर से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद लोगों पर असर नहीं हो रहा है और जो दिल्ली के लाजपत नगर से तस्वीरें सामने आई है वो डराने वाली हैं। कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते हुए भीड़ खरीदारी कर रही है, पैर रखने की जगह नहीं है। चारों तरफ लोगों का हुजूम दिखाई दिया। वहाँ भी किसी को कोरोना का खौफ नहीं था। भीड़ से बचने के बजाय लोग बाजार में जुटते चले गए। दिवाली की खरीदारी के जोश में लोगों ने कोरोना के सभी नियमों को भूल गए हैं। तो ये स्थिति है कि लोग डर नहीं रहे हैं और लगातार ये जो तस्वीरें सामने आ रही है ये लोगों को चेता रही है कि अभी भी जाग जाइए, नहीं तो उनकी दिवाली फीकी हो सकती है। बहुत ज़्यादा रश है, आई कैन सी, बहुत ज़्यादा रश है। वैसे भी 2 साल से तो पूरा कोविड की वजह से सब लोग घर में ही थे, कुछ ज़्यादा सेलिब्रेशंस नहीं थी। अभी भी यह है, सेफ्टी को लेते हुए ही जो भी सेलिब्रेशंस है वही करेंगे। बिल्कुल बचना चाहिए लेकिन हम सेफ्टी के साथ चल रहे हैं। मास्क है मेरी जेब में। अभी कोरोना का अब भी असर कम हो गया है। हाँ, बच के रहना चाहिए, अपनी प्रिकॉशन लेने चाहिए, बच के रहना चाहिए। और मेरी सहयोगी आशिका मेरे साथ लाइव मौजूद हैं कोलकाता से। आशिका, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 914 मामले सामने आए हैं एक दिन में। स्थिति चिंताजनक है। तस्वीरें आप दिखाइए, क्या हाल है अभी वहाँ पर? बाजार की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो बाजार तो सज गया। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन बावजूद इसके आपको देखने को मिलेगा कि मास्क नहीं पहना है लोगों ने। आंटी, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? भूल गए आप? अच्छा, ठीक है, आप मास्क ज़रूर लेकर पहन लीजिए। देखिए, खुद अपनी सुरक्षा के लिए लोग जिम्मेदार होते हैं। ये इसके बावजूद जो तस्वीर देखने को मिल रही है, देखिए मास्क पहना भी है तो भी जो है वो ठुड्डी के नीचे नज़र आ रहा है। मास्क ऐसे पहना है आपने? ऐसे सुरक्षा होगी क्या?
देखिए, जो आंकड़ों की बात करें जसप्रीत, तो पश्चिम बंगाल फिलहाल हर रोज़ लगभग 1000 के आसपास आंकड़े सामने आ रहे हैं और 10 से 15 लोगों की मौत। प्रशासन इसे लेकर के जो है सजग हो गया है। जो नाइट कर्फ्यू पहले हुआ करता था दुर्गा पूजा के दौरान, उसमें ढील दी गई थी, वो वापस लागू किया गया है और सख्ती के साथ। हालांकि इस दौरान भी दिवाली और काली पूजा, दिवाली की रात यहाँ पर काली पूजा होती है, तो दिवाली काली पूजा के लिए 3 दिन की यहाँ पर छूट और छठ पूजा के लिए भी 2 दिन की छूट दी गई है नाइट कर्फ्यू में। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाने को कहा गया है। कोलकाता पुलिस की टीमें भी जगह जगह पर बाजार में, सिर्फ दिवाली बाजार ही नहीं, हर बाजार में जा कर के क्या हाल है ये देख रही हैं, माइकिंग कर रही हैं। बिना मास्क के लोग जो हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन तस्वीर बदलती नज़र नहीं आ रही है क्योंकि लोग खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। और कहाँ दादा, मास्क ऐसे क्यों पहना है आपने? लोग जिम्मेदार है, लोगों की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जब तक लोग खुद नहीं समझेंगे तब तक प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और हम अब इंदौर की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, सिर्फ दिल्ली या पश्चिम बंगाल का यही हाल नहीं है, जो इंदौर से तस्वीरें सामने आई है वो भी डराने वाली है। वहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कोरोना नियमों को भूल गए हैं। और पिछले साल जो राजवाड़ा इंदौर का इलाका है उसे रेड जोन में रखा गया था। कोरोना फ्री होने के बाद एक बार फिर 30 अक्टूबर को इंदौर में कोरोना के 8 मरीज मिले, जिसने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। तो ये वाकई स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि लगातार वहां पर अपील की जा रही है, गाइडलाइंस बनाई गई है, लेकिन देखिए लोगों की बेफिक्री है और सब कुछ लोग जल्दी भूल जाते हैं, उस मंजर को भूल गए। हमारे साथ मनोज जुड़े हैं भोपाल से। मनोज, हम तस्वीरें देख रहे थे, वाकई ये तस्वीरें चिंताजनक है और लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। वाकई हैरानी की बात है, क्योंकि 0.02% जो हमें बताया गया कि अभी पॉजिटिविटी रेट है, संक्रमण दर है। इसके अलावा 118 एक्टिव केस है मध्य प्रदेश में और 18 नए मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। नज़ारा लेकिन बाज़ार का देखिए, बाज़ार का नज़ारा ये है कि देखिए उम्र दराज लोग भी हैं, वो बाज़ार में इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं और उनके चेहरे पर कोई मास्क नहीं है। आपने मास्क भी नहीं पहना? हाँ। क्यों? अब क्या करें, मास्क पहन के ये रखा, जेब में रखते हैं। मास्क जेब में रखने के लिए तो नहीं होता। हाँ, वो आपकी बात सही है, मगर क्या करो, अब आजकल सभी लापरवाह हो गए, हम भी हैं। देखिए, आपका काम तो सबको बताना, समझाना है। मैंने जब हमारा कैमरा आया तो आपने मास्क लगाया और अभी भी आपका मास्क अच्छे से नहीं लगा। वो सब थोड़ा लूज हो जाता है ना, इसलिए बाकी लगाता हूँ मैं। देखा ना, आपने पहना था, अब भी उतारा था मैंने दांत साफ करने के लिए अपने आपके सामने। आप एक चीज मानते हो कि मास्क ही सबसे बड़ी सुरक्षा है? बड़ी नोटता था, मास्क ही एक ऐसा है जो उसकी सुरक्षा कवच है। फिर आप खुद क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात? हम तो लगाते हैं सर। और क्या बताएं, हम भी लापरवाह हैं ना थोड़े। वही देख के क्या होता है कि हम खरबूजे को देख के खरबूजा बदलता है रंग। तो आपने नहीं लगाया तो मैंने भी नहीं लगाया, आप तो खैर लगा के आए हैं, मगर मैं क्या है, बहुत सारे यहाँ पे 100 आदमी में से 5 आदमी लगा रहे हैं। देखिए, 100 में से 5 लगा रहे हैं। आप देखिए, बाजार का नज़ारा वाकई हैरान करने वाला है। लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि त्योहारों का ये वक्त है। केंद्र सरकार से अलग से गाइडलाइन जारी की गई है कि त्योहार के इस मौसम में कोरोना से सावधान रहें, सुरक्षा बरतें, लेकिन बाजार इसके लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ और देखिए, जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के पूर्व अध्यक्ष हैं अक्षय धारीवाल, उन्होंने भी कहा कि भीड़ की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ेगा। क्या उन्होंने कहा, ये हम सुन लेते हैं। सर, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, बीच में केसेस काफी डाउन हुए थे, क्या ये फेस्टिवल की वजह से ये सब हो रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, जो कोरोना का इन्फेक्शन है ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और इसमें सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो 2 फैक्टर हम कहते हैं साइंस में। जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है वो ये जो है वो चीज़ जहाँ पर भी ओवर क्राउडिंग हो रही है, जहाँ पर भी बहुत से लोगों का मिलन हो रहा है, जो फेस्टिवल अभी जैसे गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल गया, दुर्गा पूजा का फेस्टिवल गया, विजयदशमी का फेस्टिवल गया, तो इसमें अपने यहाँ कहा जाता है कि उत्सव है। ये उत्सव का मतलब हुआ कि उत्सर्ग कि मन में इच्छा होती है कि जो है वो हम सबके साथ बैठें और एक उत्सव का माहौल जो है वो रहता है, उसमें मिलना जुलना और
इसकी संभावना जो है वो थी। हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं जयपुर से। भवानी, दिल्ली की स्थिति तो चिंताजनक है, तस्वीरें डराने वाली है। जयपुर में क्या हालात हैं? देखिए, जयपुर की एक पहले मैं आपको तस्वीर बता देता हूँ। जयपुर के मानसरोवर बाजार के अंदर है, तो बाजार की तस्वीर देखिएगा, आपको कितने लोग यहाँ पर नजर आएंगे जिन्होंने मास्क लगा रखा है। तो ये लापरवाही अपना आप देखिए कि कितने। क्या भैया मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया आपने मास्क? क्यों नहीं लगाया? आप निकाल रहे हैं, मास्क के अंदर रख रहा था। आप आइए, आप तो सामान बेचते हैं, मास्क नहीं लगा रखा आपने, वजह? मैं लगा रहा हूँ, सफाई करके काम कर रहा हूँ। वैक्सीन लगवा ली आपने? कितनी लगाई? दोनों डोज लगवा लो। तो आपको लगता है कोरोना चला गया उससे? नहीं, ये तो ऐसा लग नहीं रहा। तो अगर आप नहीं लगाएंगे तो कस्टमर कैसे लगाएंगे? आपके शॉप में किसी ने नहीं लगा रखा। आपने भैया इधर आइए, मास्क क्यों नहीं लगाया? अभी तो सफाई चल रही है, अभी लगा रहे हैं। तो मतलब स्टार्टिंग है, इससे आगे कोरोना है या चला गया? चला तो नहीं। इस बारे में आप आए कुछ नहीं कह सकते हैं। आपने लगा ली, वैक्सीन लगवा ली? वैक्सीन लग चुकी है। तो आपको क्या लगता है वैक्सीन लगवा ली इसलिए जरूरत नहीं है मास्क? अरे जरूरत है, अभी सफाई कर रहे हैं, इसीलिए दुकान लगा रहे हैं, अभी लगा लेंगे। 1 घंटे से तो हम यहाँ पर खड़े हैं, हमने देख रहे थे किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। आप देखिए कि ये देखिए कि आप जहाँ पर नजर दौड़ाएंगे, दिवाली का टाइम है, ज़्यादातर नहीं लगा रखा। अब हमारी वजह से कुछ लोगों ने यहाँ पर जब कैमरा आया जरूर लोगों ने लगाना शुरू किया। और यही सबसे बड़ी जो लापरवाही है ये दर्शाती है। आप देखिए कि कहीं पर भी बैठेंगे और भी मास्क क्यों नहीं लगाया जी? मास्क तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं, जेब में रखा। तबीयत ठीक नहीं, मास्क नहीं लगाते, नहीं देखते, पॉकेट में रख रखा है। आपका अभी हटाया है मास्क, जूस पिया था। आप देखिए ये अलग अलग बहाने हैं। ये स्ट्रीट, ये देखिए कि यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि लगाएंगे नहीं, पॉकेट के अंदर रखेंगे, और इसी वजह से ये मुश्किल आएगी। हालांकि जो फिगर्स हैं वो राजस्थान के अंदर ज़्यादा बड़े अभी नहीं है, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि कोरोना की वजह से पॉजिटिविटी रेट कम है, लेकिन क्योंकि स्क्रीनिंग कम हो रही है। जी जसप्रीत, ठीक है, तो हमने जयपुर की स्थिति देखी और देखिए मुंबई का हाल हम आपको दिखाते हैं। मुंबई का हाल भी दिल्ली और बाकी इलाकों से अलग नहीं है और लोगों में अति उत्साह भारी पड़ सकता है। दिवाली आने वाली जरूर है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन लोग नियमों को भूल चुके हैं। पहले से ये आशंका जताई जा चुकी है कि लापरवाही और अति उत्साह की वजह से त्योहारों के बाद कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। त्योहारों पर ये लापरवाही और भी भारी पड़ने वाली है। ऐसे में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद करना पूरी तरह बेमानी था। कई लोग तो बिना मास्क के ही घूमते नजर आए। टोके जाने पर ऐसे लोगों के पास वाहनों की भी कमी नहीं थी। अभी 2 इयर्स तो कुछ आया ही नहीं क्योंकि कोरोना की वजह से, बट आफ्टर 2 इयर्स बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले जैसे हम लोग कुछ तो थोड़ा एंजॉयमेंट कर सकते, और लोग ऐसे भी मास्क वगैरह लगा के को तो कर रहे। डर तो है थोड़ा, वैसे हम लोग आए तभी देखा, बट हम लोग प्रिकॉशन से ही ये सब चीज़ें कर रहे हैं। मतलब हम लोग अपनी खुद की प्रिकॉशंस करके करेंगे तो नो वरी ना। 2 साल से पब्लिक बहुत ये हो गया, परेशान है उसकी वजह से। तो ये कोरोना का ये होना ही, कोरोना को दूर करना है तो अपनी खुशी जाहिर बाहर निकलनी चाहिए। 100 करोड़ वैक्सीन क्लियर हुए हैं तो डर कहाँ पे रहेगा। और उसके बाद भी अगर कोरोना आ रहा है तो अपनी भी ताकत होनी चाहिए उतने इसमें ये करने की। दिखाएंगे और देखिए ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं। हम सदर बाजार में मौजूद है। आप करके ईश्वर दिखाइए जरा तस्वीरें, क्योंकि आप देखिए स्थिति चिंताजनक है। यहाँ पर लोगों की बेफिक्री है और ये तस्वीरें डराने वाली है। दिल्ली की होलसेल मार्केट है, सबसे व्यस्त बाजार है सदर बाजार, और यहाँ पर सस्ते दामों में होलसेल रेट्स में यहाँ पर सामान मिलता है, लेकिन लोग अति उत्साह में यहाँ पर खरीदारी करने तो पहुँच रहे हैं, लेकिन नियमों को भूल गए हैं। ईश्वर ये दिखाइए, क्योंकि पुलिस की मुस्तैदी है। लोग देखिए सामान को उठाते हुए जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है, और हम आगे बढ़ते हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये स्थिति चिंताजनक है। ना तो दुकानदार हैं, उनको डर है, ना ही जो खरीदारी करने आ रहे हैं, और यकीन मानिए कि हमारा आगे चलना भी मुश्किल होता जा रहा है। आप बताइए मास्क कहाँ है? मास्क बोलिए अगर। ये देखिए, तो लोगों को समझना होगा कि कोरोना की रफ्तार कम हुई है दूसरी लहर की, लेकिन कोरोना गया नहीं है। आशिका हमारे साथ है कोलकाता से, उनसे हम बातचीत करते हैं। आशिका, आप बताइए कोलकाता में क्या हाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से मामलों में उछाल आया है।
कोलकाता की बात करें फिलहाल बाज़ार की, तो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लोग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। और आंकड़ों की बात करूं, पश्चिम बंगाल में रोज़ करीब 1000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं, 10 से 15 लोगों की मौत हो रही है और सबसे ज़्यादा मामले कोलकाता से सामने आ रहे हैं और कोलकाता से सटे हुए जो शहर हैं उनसे सामने आ रहे हैं। और बावजूद इसके जो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं बाज़ार में, देखिए बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। दादा मास्क ज़रूरी नहीं है? हाँ, मास्क है घर में। घर में मास्क है, उससे आपको कोविड नहीं होगा, बच जाएंगे आप घर में मास्क रखकर? देखिए, तो जवाब भी नहीं है। सबसे खतरनाक बात जो है लापरवाही की वो यही है जसप्रीत, कि लोग जो मास्क नहीं पहने हैं वो जवाब क्या देते हैं, बहाने क्या हैं उनके पास। और ये खतरे की घंटी है, क्योंकि हम वही हैं जिसने पहली जो लहर है वो उसको झेला, उसके बाद दूसरी लहर तक पहुंचे। अब जब तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडरा रहा है, त्योहारों का समय है, ज़रूरी है कि सब संयम बरतें, सब ध्यान रखें, मास्क ज़रूर पहने। लेकिन ये जो लापरवाही की तस्वीर है, कहीं ना कहीं यही कारण है कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दुर्गा पूजा बीता है, उसके बाद लगातार पश्चिम बंगाल में हर रोज़ लगभग 1000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं और अब दिवाली सामने है, छठ पूजा। बिल्कुल, तो हमें आशिका जो तस्वीरें दिखा रही थी, देखिए यहाँ पर भीड़ की बेफिक्री है। एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाते हैं और आप सभी नजर बनाए रखिए। हमारे जो तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद थे, उधर हम देखिए, जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है और यहाँ पर लोगों को समझाना बेहद मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें हैं और देखिए बाजारों में बढ़ती भीड़ की डराने वाली तस्वीरों के साथ एक आंकड़ा भी हैरान करने वाला है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की खबर के मुताबिक देश के 13 राज्यों के 48 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज 50% से कम लोगों को लगाई गई है। 2 नवंबर से टीकाकरण के लिए चलाए जाने वाले केंद्र सरकार के हर दस्तक महाअभियान में इन 48 जिलों में वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर रहेगा। केंद्र सरकार का ये अभियान 2 नवंबर से शुरू होकर 1 महीने तक चलेगा। तो ये देखिए, ये स्थिति चिंताजनक है क्योंकि 13 राज्यों की 48 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज 50% से कम लोगों को लगाई गई है। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं कि सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन कौन से पड़ाव पार किए। 1973 में अमूल का दूध सहकारी आंदोलन पूरे गुजरात में मजबूती से स्थापित हो गया। अमूल के छाते तले मेहसाणा में दूध सागर डेयरी, सूरत में सुमूल डेयरी, आणंद में अमूल डेयरी, वडोदरा में बड़ौदा डेयरी, साबरकांठा में साबर डेयरी और बनासकांठा में बनास डेयरी सफलतापूर्वक किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली की चमक बिखेरने लगी। इस तरह गुजरात की इन सुपर 6 दूध डेयरियों ने देश में दूध क्रांति की प्रेरणा की नई इबारत लिखने का काम किया।